दोस्तों, जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध चल रहा था, हर तरफ तलवारों की गूंज और घोड़ों की दौड़ से रणभूमि गूंज रही थी। लेकिन इसी बीच मेघनाथ ने माता सीता को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि मरने से पहले मेघनाथ ने सीता को कौन सा रहस्य बताया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। मेघनाथ रावण का वीर पुत्र था। वह पूरे घमंड के साथ लक्ष्मण जी पर एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चला रहा था। लेकिन लक्ष्मण जी हर अस्त्र का वीरता से सामना कर रहे थे। अंत में क्रोध में आकर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचते ही अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर मेघनाथ हैरान हो गया। इसके बाद उसने पशुपता अस्त्र चलाया, पर वह भी लक्ष्मण जी के पास पहुंचते ही अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर मेघनाथ सोच में पड़ गया कि जिन दिव्य अस्त्रों से बड़े बड़े वीर नष्ट हो जाते हैं, वे अस्त्र लक्ष्मण के पास पहुंचते ही अंतर्ध्यान हो रहे हैं। इतना सोचने के बाद मेघनाथ ने अंतिम प्रयास करते हुए लक्ष्मण जी पर सुदर्शन चक्र चलाया। लेकिन सुदर्शन चक्र भी लक्ष्मण जी के चारों ओर घूमकर अचानक अंतर्ध्यान हो गया। यह सब देखकर मेघनाथ समझ गया कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात नारायण के अवतार हैं। यह जानकर मेघनाथ तुरंत युद्ध भूमि से अंतर्ध्यान हो गया और सीधे रावण के पास पहुंचा। मेघनाथ ने रावण से कहा, पिताश्री, मैंने अपने तीनों दिव्य अस्त्र लक्ष्मण पर चला दिए, लेकिन लक्ष्मण पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। इतना कहकर मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से आगे बोला, पिताश्री, यदि आप लंका को बचाना चाहते हैं तो सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। रावण का अहंकार सत्य सुनने को तैयार नहीं था। उसने क्रोध में बोला, मेघनाथ, तुमसे किसने कह दिया कि वे दोनों वनवासी भगवान के अवतार हैं? और यदि मैं श्री राम की शरण में चला भी गया तो संसार यही कहेगा कि रावण ने राम के भय से युद्ध रोक दिया, इसलिए मैं कभी नहीं झुकूंगा। मेघनाथ ने धीरे से कहा, पिताश्री, मैं तो केवल लंका को बचाना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। यदि इसमें आपको अपमान दिखाई देता है तो मैं दोबारा युद्ध भूमि में चला जाऊंगा। इतना कहकर मेघनाथ वहां से चला गया और सीधे अशोक वाटिका पहुंचा। उस दिन वहां का वातावरण कुछ अलग ही था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी और चारों ओर बहुत शांति थी। माता सीता एक पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। रावण के बुरे प्रस्ताव, उसकी जिद और अत्याचारों के बीच उनका मन अड़िग था। उनका पूरा भरोसा केवल श्री राम पर था और वे धर्म के रास्ते से थोड़ी भी नहीं भटकी थी। तभी मेघनाथ वहां आया और बोला, प्रणाम माता। माता सीता गंभीर स्वर में बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यदि तुम भी रावण की तरह कोई अनुचित बात लेकर आए हो तो यह जान लो, मैं जनक नंदिनी सीता हूँ। मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं धर्म का त्याग कभी नहीं करूंगी। मेघनाथ विनम्र स्वर में बोला, माता, मैं किसी गलत प्रस्ताव के साथ नहीं आया हूँ। मैं आपको केवल एक चेतावनी और सच्चाई बताने आया हूँ, जिसे शायद केवल आप ही समझ सकती हैं। माता सीता चकित होकर बोली, पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे माता क्यों कह रहे हो और यह चेतावनी किस बात की है? मेघनाथ धीरे से बोला, मैं आपको माता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एक पवित्र और दयालु स्त्री हैं। मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, लेकिन अधर्म को पहचानता हूँ। इतना कहकर मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से आगे बोला, माता, मेरे पिताश्री ने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा पाप यह है कि वो आपको जबरदस्ती लंका लाए।
पर इसके पीछे उनकी बुरी इच्छा नहीं है, बल्कि एक बड़ा भ्रम और एक श्राप छुपा हुआ है, जिसे लंका भी नहीं जानती। यह सुनकर माता सीता हैरान हो गई और बोली, वह श्राप क्या है और रावण को यह श्राप किसने दिया और क्यों दिया? इस पर मेघनाथ बोला, माता पिताश्री को यह विश्वास है कि यदि वह आपको अपनी पत्नी बनाकर सिंहासन पर बैठा दे तो एक पुरानी भविष्यवाणी बदल जाएगी। उनका मानना है कि इससे उनका विनाश टल जाएगा और लंका अमर हो जाएगी। इतना कहकर मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से आगे बोला, माता पिता श्री शिव जी के परम भक्त हैं और महादेव को संगीत सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वे हर रोज कैलाश जाकर उन्हें वादन और भजन सुनाते थे। एक दिन जब वे कैलाश से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उनकी नजर एक तपस्वनी पर पड़ी। वह तपस्वनी कठोर तपस्या में लीन थी। रावण उसकी साधना और रूप से मोहित हो गया और उससे विवाह करना चाहता था, इसलिए वह तपस्वनी के पास गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन तपस्वनी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया। गुस्से में उसने उस तपस्वनी का अपमान किया और उसके बाल पकड़ लिए। यह देखकर तपस्वनी अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारा अंत एक स्त्री के कारण ही होगा। अपने अपमान से दुखी होकर वह तपस्वनी आग में कूद गई और भस्म हो गई। इतना कहकर मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर भारी स्वर में आगे बोला, माता इसी श्राप के कारण पिताश्री आपको लंका लेकर आए हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है कि यदि आप लंका की महारानी बन जाएंगी तो वह श्राप निष्फल हो जाएगा। पर अब मुझे यह सत्य भली भांति ज्ञात हो गया है कि लंका का विनाश निश्चित है। इतना कहकर मेघनाथ कुछ क्षण मौन रहा, फिर भारी स्वर में आगे बोला, माता आज मेरे और लक्ष्मण के बीच अंतिम युद्ध होने वाला है और मुझे यह भी ज्ञात है कि आज मेरा अंत निश्चित है। पर मुझे दुख इस बात से नहीं कि मैं आज मरने वाला हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि सत्य को पहचानने का अवसर मुझे बहुत देर से मिला। रक्त और विजय के जिस मार्ग पर मैं चला वह मुझे गौरव तो दे सका, पर शांति नहीं। इतना कहकर मेघनाथ वहां से चला गया। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, अगर रावण मेघनाथ की बात मानकर श्री राम के शरण में चला जाता तो क्या रावण का विनाश टल सकता था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।